स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है ज्ञानेंद्रियों का कमाल। पाठ में आगे बढ़ने से पहले आइए आपसे कुछ बातें करते हैं। विद्यालय से आप घर पहुंचे, एमडीएम में आपने खाना खाया और घर पहुंचे। घर में जब आपको अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है खाने की, तब आप बगैर देखे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या पका होगा। हलवा की खुशबू आ रही है या फिर कुछ अच्छे पकवान बनने की खुशबू आ रही है, आप उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप? कैसे आपको ये समझ में आता है कि अरे ये तो हलवा की खुशबू है, हलवा बना है आज, या फिर मम्मी ने आज खीर बनाई है? कैसे समझ में आता है? या फिर कहीं से कोई बदबू आ रही है, ऐसी गंध आ रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप नाक पे रुमाल रख लेते हैं, उस गंध से बचने की, दुर्गंध से बचने की कोशिश करते हैं। ये सब हम लोग कैसे करते हैं? आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम हमारे शरीर में है जो हमें ये बताता है कि कैसा वहाँ पर का वातावरण है, या वहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है या क्या खराब हो रहा है। हम कभी कभी सिर्फ सुगंध से, उसकी गंध से या दुर्गंध से ही तय कर लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो अच्छा है या ख़राब है, हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो रिएक्शन है, जो हमारी प्रतिक्रिया है, उसी पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो हम लोग पहले से सोचे हुए रहते हैं कि पकवान वगैरह बना है, खाना खाना है, पार्टी है, और वहाँ पहुँचते हैं तो खाने की अच्छी अच्छी खुशबू से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि आज ये भी बना है, ये भी बना है। और फिर उसी खाने के पंडाल से जब हम बाहर निकलते हैं या उस होटल से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दूर पे अगर हमें कहीं बदबू मिली तो हम फट से रुमाल रख लेते हैं। तो ये जो हमारा समझने का सिस्टम है, ये ही ज्ञानेंद्रियों का कमाल है। यानी हमारे अंदर जो सूंघने की शक्ति है या किसी चीज़ को पहले ही समझ लेने की शक्ति है, ये हम जो महसूस कर पाते हैं, ये ही ज्ञानेंद्रियों का कमाल है। और ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं है। आपकी पाठ में जो आज हम आगे बात करेंगे, और यहाँ से हम आपको पाठ की ओर ले चल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो जानवरों में भी उतना ही स्ट्रांग है, और कई मामलों में हमसे ज़्यादा मजबूत सिस्टम है उनका। और वो बहुत कुछ जो है पहले ही आभास कर लेते हैं, सूंघ करके अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी विषय पर आज हम इस पाठ में बात करेंगे, और पाठ 5 जो आपका है वो इन्हीं सब बातों पर आपसे विचार विमर्श करेगा। आपको नई नई बातें जानने को मिलेंगी और आप खुद उत्सुक होंगे कि ये जानवर ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर जानवर में कुछ न कुछ विशेषता है, और वो अपनी आंखों से देखने में या सुनने में या सूंघने में कई मामलों में विलक्षण है। अब आप अपने घर में चींटी देखते हैं। चींटी जो होती है, उस चींटी को कभी आप देखिए, वो हमेशा झुंड में रहती है। और अक्सर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो उस पर ध्यान दीजिए अपने घरों में, कि चींटी जो है जिस रास्ते से जाती है, पीछे वाली चींटी भी उसी रास्ते से आती, मानो वो देख कर चल रही है। और ये हैरानी है, ये मतलब कितना बड़ा उन लोगों का सेंस है। आप इसको समझिए कि उनके अंदर कितना मतलब इस बात को लेकर के मजबूत है सिस्टम, कि वो एकदम एक चींटी के पीछे एक चींटी चलती है। और इसका जब एक वैज्ञानिक महोदय ने रहस्य को जानने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि चींटी जो है एक खास किस्म का रसायन अपने पीछे छोड़ते हुए जाती है, और उस रसायन की गंध से दूसरी चींटियां उसके पीछे पीछे चली आती हैं। आप अक्सर देखिएगा कि घर में आपने कहीं पर अगर बिस्किट छोड़ दिया है या गुड़ छोड़ दिया है या कहीं मिठाई रख दी है, तो आप देखिएगा कि 1-2 घंटे बाद या 2-4 घंटे बाद या रात में रखा तो सुबह तक उसमें चींटी लगी हुई रहती है। तो चींटी में जो है ये गंध को प्राप्त करने की या गंध के आगे बढ़ने की बड़ी
विलक्षण शक्ति होती है और इसी से वो अपना खाना ढूंढती है, अपना खाना ढूंढती है और अपने साथियों के साथ झुंड में रहती है। और सभी चींटियां एक साथ रहती हैं, उसी मार्ग से जाना उनका होता है और वो इधर उधर नहीं आती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर घरों में हम लोग लक्ष्मण रेखा का उपयोग करते हैं। जब हम उन लक्ष्मण रेखा से खींच देते हैं तो उधर चींटियां नहीं जाती हैं। चींटियों को क्या है कि गंध नहीं मिलती है उनकी, और उस पार वो नहीं जा पाती हैं, और उस गंध को, लक्ष्मण रेखा की गंध को जैसे वो सूंघती हैं तो पीछे हट जाती हैं और अपना मार्ग बदल देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके मतलब हम जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिए कि ये कैसे चलती हैं, तो ये एक अपने विशेष प्रकार के रसायन को छोड़ते हुए जाते हैं जिससे दूसरी चींटियां आती हैं। तो हमने वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया, अब वो चींटी वहाँ पर जाएगी ही नहीं तो दूसरी चींटी भी वहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरह से चींटियों का होता है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा है। हाथी के कान में भी एक दिलचस्प बात है कि वो चारों तरफ की आवाज़ों को सुनने में, मतलब अब उनका शरीर तो बहुत बड़ा है, तो आवाज़ें दूर से अगर आ रही हैं तो वो उनके कानों में जब पड़ती हैं तो वो उसको सुनने में मदद करती है। ये एक हाथी के मतलब ये एक विलक्षण उनके अंदर शक्ति है। सबसे दिलचस्प है जो हमारे समाज में बहुत आयात है, यानी कि हद से ज़्यादा हम लोग उसको देखते हैं, हमारी सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो है कुत्ता। और आप कुत्ते के बारे में जानते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है, कुत्ता अपने मालिक का बड़ा ख्याल रखता है। और आपके घर के पास अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता जो है वो आपके घर के आसपास ही रहेगा, और रात में अगर कोई आ गया नया अनजान आदमी तो वो भौंकने लगता है, आपको बता देता है कि कोई अनजान आदमी आ गया। कुत्ते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, जो देश की रक्षा में लगी हुई हैं और बहुत सारे अपराध की जांच करती है। पुलिस को ज़रूरत होती है, यानी कि कुत्ते जो है बहुत सूंघने में एकदम विलक्षण शक्ति रखते हैं। वो अगर कोई कुत्ता को किसी अपराधी का या कुछ भी एक बार उसको सूंघा दिया जाता है तो उसके बाद वो उसके पीछे पीछे सूंघते सूंघते वो अपराधी के मेन जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बदमाश छुपा हुआ होता है, वहां से उसको खोजने में पुलिस की मदद करता है। तो कुत्ते के अंदर सूंघने की इतनी अच्छी शक्ति होती है। तो इस तरह से सभी जानवरों में कुछ न कुछ विलक्षण शक्ति होती है, और ये कमाल उनके अंदर, उनके प्राकृतिक रूप से उनके अंदर है, जो कि ईश्वर ने उनको दिया है ताकि वो इसमें दुनिया में रह सके, अपनी ज़रूरत पूरी कर सके और लोगों के काम आ सके। कुत्तों को आप लोगों ने आपस में लड़ते हुए भी बहुत देखा होगा। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये कुत्ते आपस में क्यों लड़ते हैं। तो आप अक्सर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई नया कुत्ता किसी कुत्ते के क्षेत्र में आ जाता है, जैसे आपके मोहल्ले में 4 कुत्ते रहते हैं और वहां पर कोई 5वां बाहर से कुत्ता आ जाता है, तो ये चारों कुत्ते मिल करके उनसे लड़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि उस कुत्ते का जो मल मूत्र है, यानी कि जो उसका लैट्रिन है, उसको सूंघ करके लोग पता चला लेते हैं कि ये हमारे तरफ का नहीं है, ये बाहर से कोई आ गया आया, और उसके बाद उसको मतलब भौंक भौंक के उससे लड़ाई करके उसको भगाते हैं। तो ये उनके अंदर इतना मतलब समझिए कि विलक्षण गुण है कि वो सूंघ करके ये भी पता कर लेते हैं कि कुत्ता जो है वो दूसरा कुत्ता कहीं उनके क्षेत्र में तो नहीं आ गया, और ये भी उनके लड़ाई का मुख्य कारण होता है। अब हम बात करते हैं कुछ पक्षियों की। चील, बाज, गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं जो आसमानों में बहुत ऊंचाइयों में उड़ते हैं, वो पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। अब सोच लीजिए कि उनके देखने की शक्ति कितनी ज़बरदस्त है कि हमको जो दिखता है उससे 4 गुना ज़्यादा वो देख सकते हैं, और एकदम ऊपर आसमान में उड़ते हुए नीचे अपने शिकार पर उनकी नज़र होती है, और एक बार सीधे नीचे आते हैं और शिकार को लेकर के उड़ जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ होगा, आप में से बहुत के साथ हुआ होगा या किसी के साथ हुआ होगा कि आप कुछ खा रहे हैं आंगन में बैठकर और कौवा आया लेके उड़ गया। तो कौवा उतना दूर से देख रहा है कि नीचे आप क्या खा रहे हैं और वो उसके फायदे का है कि नहीं है। आप कभी जलेबी खा करके यूं ही देखिए हाथ में ले करके, और अगर आसपास कौवा है तो थोड़ा सा आप देखिए कैसे इसको करके, आप हैरान हो जाइएगा कि कौवा उतने दूर से ऊपर से सीधे आएगा और एकदम आपकी जलेबी पर उसका निशाना होगा और लेकर के उड़ जाएगा। तो ये पक्षियों के अंदर में देखने की मतलब इतनी अच्छी शक्ति होती है। और
कुछ पक्षी के आप देखिएगा कि चोंच के दोनों तरफ आंख होती है, दोनों तरफ होती है, और वो एक साथ दोनों तरफ देख सकते हैं, एक साथ दोनों तरफ देख सकते हैं, और सामने की चीज़ों को देखने के लिए जो है दोनों आंख से देख सकते हैं, यानी कि साइड की आंख है लेकिन सामने की चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग भी देख सकते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन जो है हमेशा आप देखिएगा हिलते रह गया, ऐसे 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 हिलते रहती है। उनकी आंख जो है फिक्स है, वो अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, तो गर्दन को घुमा करके वो देखते हैं चारों तरफ। तो ये उनके देखने की शक्ति का कमाल है। कुछ जीव ऐसे हैं जो रातों में ज्यादा जागते हैं, तो उनके अंदर एक विचित्र शक्ति है कि वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, यानी कि काला और सफेद, उसमें रंगीन नहीं दिखता उनको। तो बिल्ली जो है धीमी आवाज को सुन लेती है, एकदम कान उसके एकदम लगे रहते हैं उसके ध्यान पर। और आप देखिएगा वो चूहे को कैसे पकड़ती है, एकदम ताक लगा के रहेगी, और हल्की सी आवाज अगर हुई तो उसके बाद झपट्टा मार लेगी। ये चीज बिल्ली के अंदर में बहुत विशेष है। कुत्ता भी बहुत धीमी आवाज सुन लेता है, बहुत ही धीमी आवाज को कुत्ता भी सुन लेता है। तो जितने भी जानवर आप देख रहे हैं अपने आसपास, सबके अंदर कुछ न कुछ विलक्षण शक्ति है, और ये सब उनके अंदर महसूस करने की जो क्षमता है, यही ज्ञानेंद्रिय का कमाल कहलाता है। और हम लोग जिससे महसूस करते हैं, यानी जिससे हमको जानकारी, ज्ञान जोड़ इंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब हुआ कि जिस अंग से हमें जानकारी मिल रही है और महसूस कर पा रहे हैं हम, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। पाठ में आपको देखिएगा कि बताया गया है कि सांप जो है वो कान नहीं होता सांप को, लेकिन वो बाहरी कंपन को महसूस कर सकता है। उसके जो शरीर पे बाहरी कंपन जो है, मतलब आसपास में कुछ अगर हिल डोल रहा है तो उसको महसूस कर सकता है, तो उसको उसी से वो रिएक्ट करता है। सांप जो है आसपास के कंपन से रिएक्ट करता है। और जानवर में एक और विलक्षण बात होती है कि पक्षियों में और सभी जानवर में होती है। जब एक बार सुनामी आया था, ये 2004 की बात है, उस सुनामी से पहले वहां पर जितने भी जीव जंतु थे, उन्होंने अजीब अजीब आवाज़ें करनी शुरू कर दी और अजीब अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि वहाँ के रहने वाले आदिवासी जो थे निकोबार द्वीप समूह के, उन लोगों को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो लोग क्षेत्र छोड़ करके वहाँ से हट गए। और उनके क्षेत्र छोड़ के हटने से बहुत लोगों की जान बच गई, क्योंकि उसके बाद सुनामी आया। ये जानवरों को पहले से आभास हो जाता है, वो कुछ कुछ अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं और आवाज़ भी निकालते हैं। उनकी आवाज़ में भी अलग अलग तरह की ध्वनि होती है, जिससे वो अपने साथियों को एहसास कराते हैं कि खतरा आने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें इस पाठ में दी गई हैं, और हमने आपको आज यही सब बताया कि मनुष्य की तरह जानवर भी बहुत कुछ जानते हैं, और उनके अंदर जो विलक्षण शक्ति है ज्ञानेंद्रियों का, उनके अंदर बेहतरीन कमाल ये है कि वो सुनने में विलक्षण है, दूर दूर की चीज़ सुन लेंगे, बहुत धीमी चीज़ सुन लेंगे। देखने में उनके अंदर एक अलग गुण है, 4 गुना मनुष्य से ज़्यादा दूर की चीज़ें देख सकते हैं। उसके सूंघने की शक्ति उनकी अलग है, आवाज़ की शक्ति अलग है, और प्राकृतिक आपदा आने से पहले उनके अंदर एक अजीब तरह के उनको आहट मिल जाती है, आभास हो जाता है, और वो रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, वो ये बताने शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो उनके बीच में बराबर रहने वाले लोग हैं समझ लेते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, और अपने बचाव के उपाय करने लगते हैं। और इस पाठ में भी इसका आपको वर्णन है 2004 में आए सुनामी के बारे में, कि निकोबार में जानवरों ने अजीब अजीब हरकतें करने शुरू कर दी और आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, जिसके बाद लोग वहाँ से समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है और लोगों की जान बच गई। तो इस पाठ में हमने इस बात को सीखा कि जानवरों में देखने, सूंघने, महसूस करने की एक विलक्षण शक्ति होती है, अद्भुत गुण होता है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस पाठ में भी QR कोड उसी तरह से है जिस तरह से पिछले पाठों में था। आप अपनी पुस्तक में इस QR कोड को यहाँ पर देखेंगे, जो आपके पाठ 5 के एकदम प्रारंभ में दिया हुआ है हमेशा की तरह। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप
दीक्षा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये स्कैन QR स्कैनर से होता है, आप भली भांति जानते हैं। उससे स्कैन करेंगे तो आप दीक्षा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां आपको इस पाठ से जुड़े यानी ज्ञानेंद्रियों के कमाल पाठ से जुड़े 4 वर्कशीट आपके लिए उपलब्ध हैं। उन वर्कशीट को आप हल करेंगे एक एक करके। उसी तरह से 4 ऑप्शन होगा एक प्रश्न का, उसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन दबा के आगे बढ़ते जाएंगे। आप उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे जो आपको आगे याद रखने में आसानी होगी। और इस पाठ में जो आपको दिया हुआ है प्रश्न सब आप उसको देख रहे हैं, उन प्रश्नों को आप हल कर अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर कोई असुविधा हो तो अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क करें। हमारी आपकी मुलाकात अगले पाठ में होगी। धन्यवाद।